हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आ गया एक नया टॉपिक लेकर के आपके बीच में, एक नया टॉपिक, एक नया सिलेबस। आज हम बात करेंगे नए चैप्टर्स की। अब सोचिए, गेस करिए चैप्टर कौन सा हो सकता है। आप सभी लोगों ने कह रहे थे कि ये चैप्टर बनाने के लिए, सोचिए क्या होगा। कौन कौन कह रहा था ये चैप्टर बनाने के लिए? हाँ बताइए, कौन कौन कह रहा था? गेस करिए क्या होगा चैप्टर का नाम। कौन सा चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग पहले से काफी तेजी से इंतजार कर रहे थे, बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे कि कब ये बनेगा, कब ये बनेगा। कितना डाउट था, जब भी हम एमसीक्यू लगाते थे तो फंस जाते थे। फंसते थे कि नहीं फंसते थे? फंस जाते थे। कौन कौन फंस जाता था? सभी लोग। अच्छा, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। कोई गेस करेगा चैप्टर का नाम क्या होगा? नहीं, कोई और? हाँ देखिए, चैप्टर क्या है हमारा। आज का हम लोग का टॉपिक है सेल। आज हम बात करेंगे सेल की, यानी एक ऐसे चैप्टर की जिसके बिना हम बायोलॉजी स्टार्ट नहीं कर सकते। एक ऐसा चैप्टर जो बेसिक है, जो बेसिक नॉलेज रखता है। यानी अगर हमें बायोलॉजी को अच्छे से समझना है कि बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी में कितने जो भी चैप्टर्स हैं यहीं से स्टार्ट होते हैं। बिना इस चैप्टर को पढ़े हम स्टार्ट नहीं कर सकते। स्टार्ट तो करेंगे, हम पढ़ेंगे भी, लेकिन समझ में कुछ नहीं आने वाला है। तो हम बात करेंगे पहले इस चैप्टर की। इस चैप्टर में क्या क्या दिए हुए हैं आज केवल बात करेंगे इसमें मेन पॉइंट्स की। उसके बाद जब भी नेक्स्ट क्लास होगा, इसके बाद यानी कल की क्लास में, हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे डिटेल पढ़ना। तो आज केवल हम इतना पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। हिस्ट्री ऑफ सेल की बात करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट किया जाए, कॉपी लेके बैठ जाएंगे सभी लोग। तो टॉपिक क्या है हमारा आज का? आज का टॉपिक है द सेल, यानी द यूनिट ऑफ लाइफ। पहले तो जानेंगे सेल क्या है, फिर इसको यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, ठीक है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, तो हम इसकी बात करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर हो गया। अब ये चैप्टर हम 9th और 11th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये चैप्टर 9th और 11th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है? इससे रिलेटेड थोड़ा सा 9th में कम है और 11th में ज़्यादा है। तो ये दोनों के लिए होगा, कुछ बेसिक चीज़ें बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सेल, यानी चैप्टर्स में पहले एक चैप्टर का मतलब समझते हैं कि सेल है क्या। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं पढ़ना, हमें कोई डाटा याद नहीं रखनी है, बस एक कहानी है, उस कहानी को हमें क्या कर लेना है, कहानी को याद रखना है। कहानी में क्या हुआ था, कौन कौन आया था, कब किसने क्या किया, क्या डिस्कवर किया, कैसे किया, इसकी बात हम करने वाले हैं, ठीक है? आ रहा है समझ में? ठीक है। तो पहला इसमें हम ये जानेंगे कि इसमें कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। तो उससे पहले एक पॉइंट आते हैं, रास्ते में सभी लोग आए हैं, रास्ते से सभी लोग आ रहे हैं। अच्छा, उड़ के भी कोई आया क्या? सभी लोग रास्ते से आ रहे हैं ना? तो देखिए, हाँ ठीक है, सभी लोग रास्ते में आ रहे हैं। तो क्या क्या देखें हम? रास्ते में आ रहे थे, क्या क्या देखें? चाउमीन बर्गर पहले दिखा। अच्छा, कुत्ता बिल्ली नहीं दिखा? देखिए, हम जब रास्ते से आ रहे थे या कहीं भी जाते हैं, कहीं पे भी, तो हम क्या करते हैं? डांस करते हैं? नहीं, हम करते क्या है, जब आते हैं तो रास्ते में देखते हुए आते हैं कि डिफरेंट टाइप के एनिमल देखते होंगे। यानी कुछ छोटे एनिमल, कुछ काफी बड़े एनिमल, कुछ हमसे भी बड़े, कुछ छोटे एनिमल, बड़े एनिमल, डिफरेंट टाइप के, अलग अलग शेप के, यानी अलग अलग साइज के भी एनिमल देखते हैं। कुछ तो दिखते भी नहीं, कुछ हमें क्या होते हैं, दिखते भी नहीं इतना छोटे था, और कुछ क्या होते हैं, दूर से ही दिख जाते हैं, हमसे काफी बड़े होते हैं। तो जब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को, तो उस एनिमल की बॉडी जो होती है वो बनी किसकी है, हम इसकी बात करने वाले। तो एनिमल की बॉडी कभी सोचते हैं कि ये एनिमल की बॉडी बनी कैसे है? दो ऑब्जेक्ट जो हम देखते हैं, तो क्यों कहते हैं कि ये लिविंग है, क्यों कहते हैं ये नॉन लिविंग है? आखिर ऐसा क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ऐसा क्या मेन कैरेक्टर है जिसके बेसिस पे हम कह पाते हैं कि एक क्या है, ये नॉन लिविंग है और हम क्या है, लिविंग है? कौन कौन सी बेसिक फीचर है इसके बारे में, ठीक है? तो कुछ ऐसे बेसिक कैरेक्टर होते हैं जो इन दो ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। अगर कोई एनिमल है, अगर कोई ह्यूमन है, और कोई क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते क्या है, मार्कर है, मान लेते पेन है, इन सभी ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ये सब क्या है, ये सब कहते हैं ये नॉन लिविंग है, यानी सब मरे हुए हैं, जिंदा नहीं है, इनको बोलते हैं नॉन लिविंग। ये क्या है,
नॉन लिविंग है और कुछ को क्या कहते हैं, जो इसको कहते हैं लिविंग है। तो इसमें कुछ ऐसा क्या कैरेक्टर में दिख जाता है हमें, ऐसे इसके बॉडी में क्या है जिसको कहते हैं लिविंग है, और इसके बॉडी में, इसके स्ट्रक्चर में ऐसा क्या नहीं है जिसको कहते हैं नॉन लिविंग है। ठीक है, तो देखते हैं। तो उसी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या हुआ, आज नहीं बहुत पहले से साइंटिस्ट के मन में आया। इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे, एनिमल थे, ह्यूमन के माइंड में, दिमाग में आया कि आखिर ये क्या डिफरेंस है इसमें जिसकी वजह से हम कह पा रहे हैं लिविंग है। क्या इसमें ऐसा था, क्या ऐसा था जो इसमें लिविंग कहते थे, क्या इसमें नहीं था जिसको नॉन लिविंग कह देते थे। ठीक है, तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी कि जब हम बात करने लगे नॉन लिविंग की, जब हम बात करने लगे लिविंग की, तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, इससे स्टार्ट किया, सर्च करना स्टार्ट किया, आखिर क्या है, देखते हैं इसमें है क्या, जिसकी वजह से क्या है, जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। ठीक है, तो कहानी क्या है, कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है। ये कहानी जो स्टार्ट होती है हमारी, वो स्टार्ट होती है एक साइंटिस्ट से। अब इसका हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, हमें ज़्यादा डीप नहीं, हमें जहाँ से मेन क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से चलते हैं। तो कहानी हमारी स्टार्ट होती है एक ऐसे साइंटिस्ट से जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। जिनका नाम क्या था, सभी लोग सुने हैं, हाँ, जिसका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। अब इसने क्या किया, इस साइंटिस्ट ने, पहला साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, ये हमारी हिस्ट्री ऑफ सेल है, डिस्कवरी ऑफ सेल, हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल। तो हुआ क्या है यहाँ पे, साइंटिस्ट का पहले नाम याद रखेंगे, साइंटिस्ट का नाम क्या था, साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक, नाम याद रखेंगे। साइंटिस्ट का नाम क्या था, साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। यानी पहला जो हमारा कहानी का पहला जो पार्ट हो गया, वो कौन हो गया, रॉबर्ट हुक। ये क्या करता था, इन्होंने कब 1665 में यानी 1665 में इनके मन में ये आया कि चलो क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को हम देखने की करते हैं कि देखते हैं आखिर क्या है इन बॉडी में जो हम कह रहे हैं लिविंग है और नॉन लिविंग है। तो इसने क्या किया, पहली बार इसने सर्च करना स्टार्ट किया। इसने कुछ अलग से प्लांट नहीं लिया, इन्हें ना अपना माइक्रोस्कोप बनाना, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप नहीं था, उस समय हमारे पास ऐसा कोई मशीन नहीं था, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं था जिससे हम क्या कर सकते थे, चीज़ों को जूम करके बड़ा करके देख लेते हैं। आज हमारे पास सभी चीज़ें हैं, हम क्या करते हैं, चीज़ों को बड़ा करके देख लेते हैं कि इसके अंदर कैसे क्या चीज़ें हैं, किस में अरेंज है। तो इसने क्या किया, माइक्रोस्कोप, एंटोनी वॉन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी अपना माइक्रोस्कोप बनाया। तो इसने पहली बार क्या किया, रॉबर्ट हुक ने एक प्लांट लिया, इसने एक प्लांट ले लेते हैं, कोई प्लांट्स लिया, और इस प्लांट्स के जो बाहर के जो छिलके होते हैं, यानी जो इसकी बार्क होती है, इसकी जो कार्क होती है, इस पार्ट को कट किया। ये इसने क्या किया, प्लांट में पहला स्टडी किया और प्लांट ले लिया, और प्लांट की ये क्या हो गई, मान लेते हैं ये प्लांट का क्या हो गया, प्लांट का हो गया स्टेम, ये प्लांट का क्या हो गया, तना यानी स्टेम हो गया, और ये मान लेते हैं प्लांट का कैनोपी मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये प्लांट हो गई। अब इसके ऊपर जो छिलके होते हैं, बार्क होते हैं, इसको इन्होंने जो ब्लैकिश कलर के होते हैं, सूखे हुए पार्ट होते हैं, इस पार्ट को यहाँ से क्या किया, कुछ थोड़ा से पार्ट को यहाँ से लिया और उसका पतला पतला स्लाइस बना दिया। पतला पतला क्या बना, स्लाइस बना दिया। और इससे क्या किया, पतले से स्लाइस को, कटे हुए पीस को इसने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। इसने माइक्रोस्कोप से क्या किया, ऑब्जर्व किया। उतना अच्छा माइक्रोस्कोप उस टाइम में डेवलपमेंट था, जो भी माइक्रोस्कोप उस टाइम था उसी से इसने क्या किया, इस छोटे से पार्ट को ऑब्जर्व किया। कहानी में पहला क्या था, पहले आदमी ने क्या किया, एक पेड़ लिया, मान लेते घूमते जा रहा था, देखा पेड़ के क्या था, छिलका, उसने क्या किया, छिलके को देखा कि आखिर ये बना कैसे है, ये इसको क्यों हम कह रहे हैं कि ये प्लांट लिविंग है, क्यों बाकी चीज़ों को कह रहे हैं नॉन लिविंग है। तो इसने प्लांट के छिलकों के लिया और इसको क्या किया, कट किया, पतला सा सेक्शन कट किया, और उसको जब माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया तो इन्हें देखा क्या, जब ये माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया तो देखा कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। जब इसको माइक्रोस्कोप से इसने क्या किया, ऑब्जर्व किया, तो इन्हें ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखा। अब क्या स्ट्रक्चर था इसे पता नहीं था, लेकिन जो भी इनको दिखा कुछ इस तरह से दिखा। अब इसने कह दिया ये है क्या, समझ में तो नहीं आया लेकिन ये है क्या, ये इस तरह के स्ट्रक्चर, पूरे जो भी पार्ट इसने देखा ऐसे स्ट्रक्चर इसने दिखना स्टार्ट हुआ। तब इसने कहा ये दिख कैसा रहा, हनी कॉम्ब जैसा दिख रहा, ये दिख कैसा रहा, हनी के कॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा। तब फिर इसने कहा यह है क्या, जो दिखा हुआ है क्या।
कोई भी नया स्ट्रक्चर दिखेगा तो हम उसका नाम नहीं दे सकते, हम समझ नहीं पाएंगे है क्या, दिखा क्या। तो इसने कहा ये क्या है, तो देखा कि जो प्लांट का पार्ट था ये इसी तरह से क्या हुआ था, ऐसे ही पार्ट अरेंजमेंट जाल जैसे पूरे स्ट्रक्चर दिख रहे थे। तो इसने कहा कि जो पूरी प्लांट बॉडी है ये इसी से बनी होगी, जो पूरी प्लांट बॉडी है वो इसी तरह की स्ट्रक्चर से बनी हुई है, इसी तरह के हनी कॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर से बनी हुई है। तो इसने कहा ये है क्या, तो हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर है, और देखा क्या छोटा छोटा एक कहते कंपार्टमेंट हो गया, ये छोटा छोटा क्या, एक कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी छोटा छोटा क्या बन गया, कंपार्टमेंट बन गया। इसी को हम क्या कहेंगे, लिटिल कंपार्टमेंट। ये है क्या, लिटिल कंपार्टमेंट। दिख रहा है कि नहीं सबको, रेड नहीं दिख रहा है क्लियर, कोई बात नहीं, ब्लैक से लिखते हैं हम, ब्लैक से लेते हैं। देखिए तो इसने क्या किया, इस रेड वाले पार्ट को, सॉरी रेड वाले पार्ट नहीं, मार्कर की याद आ गई, ये रेड वाली पार्ट नहीं, ये इसने क्या किया, छोटे छोटे कंपार्टमेंट जो था इसको कह दिया लिटिल कंपार्टमेंट है, या इसी को कह दे छोटा छोटा रूम है, छोटा सा एक रूम, दूसरा रूम, तीसरा, चौथा और पांचवा रूम। अभी रूम कैसा है, चारों तरफ से बंद रूम है, बंद कमरे हैं, ठीक है। गाना याद आने लगा। तो इसने क्या मिला, यहाँ पे एक छोटा छोटा रूम मिल गया, यानी कहे तो यह है क्या, एक लिटिल रूम मिल गया, छोटा छोटा क्या मिल गया, लिटिल रूम जैसे स्ट्रक्चर से। इसने कहा कि जितने प्लांट हैं, जितने पौधे हैं, सबकी बॉडी, सबका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, छोटा छोटा रूम जैसे स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ठीक है। और इसी को लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं, लिटिल रूम को ही लैटिन वर्ड में कहा जाता है सेलुला। इसी को क्या कहा जाता है, सेलुला, या इसी को कहेंगे सेल। लैटिन वर्ड में इसी को क्या कहेंगे, सेलुला, या इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे सेल। तो इसने कह दिया कि जो पूरी बॉडी है प्लांट की वो किससे बनी है, छोटे कंपार्टमेंट से, छोटे से रूम से, यानी सेल से। तो सेल यहाँ से टर्म आया। तो सेल, इसने क्या कह दिया कि जो पूरी प्लांट की बॉडी है वह सेल से बनी है, जो पूरी प्लांट की बॉडी है वो किससे बनी है, सेल से बनी है। यही तो स्ट्रक्चर था जिसकी वजह से पूरा जो हम कहते थे लिविंग है ये नॉन लिविंग है। तो इसने कहा यही वो स्ट्रक्चर है जो क्या है, वह नॉन लिविंग से अलग है, लेकिन अभी उतना डिस्कवरी नहीं हुआ। तो इसने बस क्या कह दिया कि पूरा प्लांट बॉडी किससे बना है, सेल से बना है, इसलिए इस सेल की डिस्कवरर इन्हें माना गया और कह दिया गया कि सेल की डिस्कवरी किसने की। तो आएगा सेल की डिस्कवरी पहले किसने की थी, तो नाम क्या लिखेंगे, रॉबर्ट हुक ने। नहीं समझ में आया, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सेल की डिस्कवरी की, लेकिन जो इन्होंने सेल ढूंढा था वो कैसा था, प्लांट का छिलका वाला पार्ट था, कार्क वाला पार्ट। और ये कार्क वाला जो पार्ट होता है वो डेड होता है, ये पार्ट कैसा होता है, ये डेड पार्ट होता है, इसलिए इनका सेल जो था वो भी कैसा रहा होगा, ये भी डेड रहा होगा। तो सेल की जो डिस्कवरी की गई पहली बार, जो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की डिस्कवरी की वो कैसा था, वो डेड सेल था। वो कैसा सेल था, डेड सेल था। इसलिए अगर पूछेगा कि रॉबर्ट हुक अगर कहेगा डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, तो कौन, ये आ जाएगा रॉबर्ट हुक, पहले नंबर के साइंटिस्ट, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, इसी कहानी को आगे लेके चलते हैं हम लोग। अब देखिए एक और साइंटिस्ट आया, जब यहाँ से सेल की बात पता चल गई लोगों को, जब यहाँ बता दिया गया कि बॉडी किससे बनी है, ऑर्गेनिज्म की, सेल से बनी है, तो लोगों में क्या हुआ, हलचल मच गई। आखिर ये है क्या सेल, सभी ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, सभी ने इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सभी ने प्लांट्स को कोई अलग अलग स्ट्रक्चर, कोई अलग अलग अपना अपना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इसी बीच एक और साइंटिस्ट था जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। और इन्होंने कब किया, 1674 में, 1674 में इसने क्या किया, इसने लिविंग बॉडी को लिया। इसने क्या किया, लिविंग बॉडी लिया। अब लिविंग बॉडी क्या लिया, इसने कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म पकड़ा और उसको देखा कि उसकी बॉडी कैसे बनी हुई है, माइक्रोस्कोप अपना बनाया और क्या क्या, और जो इसकी पावर थी, जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखने की पावर थी, वो इस माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर था उसको बढ़ा दिया। और बढ़ाने के बाद क्या किया, अपना माइक्रोस्कोप अच्छे से बनाया और उससे क्या किया, ऑब्जर्व किया लिविंग बॉडी को, किसी एनिमल को ले लिया और उसको क्या किया, ऑब्जर्व किया कि ये बना किससे है। तो देखा कि वो बॉडी कैसी थी, वो बनी थी किससे, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर से बनी हुई थी। फिर इसने क्या किया, कुछ डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया ले लिया, बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया, वो भी ऐसे बना था। फिर इसने क्या किया, मतलब कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, अपने ही दांतों में जो
दांत के ऊपर इनामल होता है, उसमें दांत से कुछ गंदगी को निकाला और उससे भी ऑब्जर्व किया, उसके अंदर देखा क्या था, उसके अंदर कई सारे बैक्टीरिया, इस तरह से स्ट्रक्चर इनको मिला कि बैक्टीरिया है। तो ये कहा क्या कि जो एनिमल भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बने होते हैं। जो एनिमल भी हैं कैसे बने हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर से। अब छोटे स्ट्रक्चर को, छोटे से रूम को, कंपार्टमेंट को पहले ही रॉबर्ट हुक ने क्या कह दिया है, इसको सेल कह दिया है। तो इसने भी कहा कि किससे बना है, सेल से। लेकिन इसने एक और नाम दिया था कि ये जो एनिमल है वो उसका छोटा सा मॉलिक्यूल है। वो एनिमल का क्या है, एक छोटा सा मॉलिक्यूल, इसलिए इसने इसका नाम दे दिया एनिमोलिक्यूल। क्या नाम दे दिया, एनिमोलिक्यूल। ठीक है, एनिमोलिक्यूल भी अगर पूछता ये है क्या, तो इसने कहा, लेकिन बाद में कह दिया नहीं ये सेल से ही बना है, कि सेल जैसे स्ट्रक्चर से बना है। तो नाम क्या दे दिया, कह दिया कि एनिमल की बॉडी भी किससे बनी होती है, एनिमल की बॉडी बनी होती है किससे, सेल से। तो सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने। पहली बार, फर्स्ट टाइम एनिमल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन एंटोनी मोन ने क्या किया था, इन्होंने भी तो सेल को डिस्कवरी किया था, लेकिन इन्होंने जिस सेल की डिस्कवरी की थी वो कैसा था सेल, वो सेल लिविंग था। वो सेल कैसा था, ये सेल लिविंग था, क्योंकि इसने एनिमल को ऑब्जर्व किया, इन्होंने डेड पार्ट को ऑब्जर्व किया था, इसलिए इनका सेल डेड था और इनका सेल कैसा था, लिविंग था। तो अगर पूछेगा कि लिविंग और नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, तो याद रहे। अगर कहेगा, अगर हमसे पूछता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की, तो रॉबर्ट हुक लगाएंगे। कहता है लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, तब क्या कहेंगे, तब कहेंगे एंटोन वॉन लीवेनहॉक। तब नाम क्या देंगे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कब की थी, याद रखेंगे। ठीक है, अगला पार्ट आते हैं। तो दो साइंटिस्ट का नाम याद हुआ, याद हुआ। पहला साइंटिस्ट कहानी में पहला क्या था, एक आदमी जिसका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। इसने क्या किया, प्लांट के छिलके को निकाला, उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। ऑब्जर्व किया तो छोटा सा पार्ट मिला, छोटे छोटे पार्ट मिले, उसको नाम दे दिया सेल। ठीक है, दूसरे ने क्या किया, एनिमल को पकड़ना स्टार्ट, एनिमल को देखा, बैक्टीरिया को देखा, अपने दांत से जो भी गंदगी था उनसे देखा एनिमल, तो देखा कि छोटे छोटे एनिमल से बना है, इसका नाम एनिमल रख दिया और इसी को कह दिया किससे बने हैं, सेल से बने हैं। तो एनिमल और प्लांट किससे बने हैं, सभी सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से सेल की क्या हुई, डिस्कवरी हुई। सेल वर्ड समझ में आया, कहाँ से आया, तो सेल का मतलब क्या होता है, लिटिल रूम होता है। अब डिस्कवरी आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब डिस्कवरी क्या हुआ, आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ। जब भी कोई डिस्कवरी स्टार्ट होता तो क्या हो जाती है, लोगों को ये रहता है कि हम भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, ये इसने पढ़ा, फिर इसने कुछ उसके बारे में स्टडी किया। इसके बाद क्या हुआ, दो और साइंटिस्ट आए। इसके बाद क्या हुआ, दो और साइंटिस्ट आए। एक और साइंटिस्ट था जिनका नाम हमें याद रखना है यहीं पे, अभी जब पढ़ेंगे न्यूक्लियस तो वहाँ याद रखेंगे। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। एक साइंटिस्ट था, ब्राउन कलर का नहीं था, याद रखेंगे, साइंटिस्ट ब्राउन कलर का नहीं था इसलिए नाम नहीं पड़ा। ये इनका नाम ही है रॉबर्ट ब्राउन। ऐसा नहीं रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट व्हाइट, रॉबर्ट रेड, रॉबर्ट ग्रीन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। साइंटिस्ट का नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। याद रखेंगे, भूरे रंग का रॉबर्ट। पहला रॉबर्ट हुक, पहला रॉबर्ट हुक वाला रॉबर्ट, दूसरा भूरे रंग वाला रॉबर्ट। इसने क्या किया, ये जो रॉबर्ट हुक ब्राउन थे, इन्होंने 1831 में, 1831 में इन्होंने क्या किया, सेल के बीच में माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी और आगे होती गई। अच्छा मैग्निफिकेशन पावर का माइक्रोस्कोप बनना स्टार्ट हो गया। उसमें देखा कि सेल के बीच में कोई सेंटर है, सेल के बीच में क्या है, सेंटर है, जिसको कह दिया सेल का सेंटर, यानी सेल का क्या है, न्यूक्लियस। तो इसने नाम दे दिया न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी कहेगा तो रॉबर्ट ब्राउन, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल की एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, अब आगे स्टडी बढ़ी, उसके बाद देखते हैं क्या है। अब तीसरे, तीन साइंटिस्ट का नाम याद हुआ। पहले साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट हुक, दूसरे का नाम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, तीसरे का नाम रॉबर्ट ब्राउन। अब देखते हैं दो और साइंटिस्ट, इसने क्या किया। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं, लिख रहे हैं सभी लोग। अब क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट और था। ठीक है, एक साइंटिस्ट और था जिसका नाम क्या था, मैथ्यू स्लाइडेन। जर्मनी का एक बॉटनिस्ट था, एक साइंटिस्ट था जर्मनी का। ठीक है, 1838 में वो क्या किया, डिस्कवर करना, अपना जो भी एक्सपेरिमेंट था वो कर रहा था। उसी में इसने क्या देखा, पहले साइंटिस्ट का नाम लेकिन कौन सा नंबर का है, चौथे नंबर का साइंटिस्ट आ गया, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मैथ्यू। साइंटिस्ट का नाम क्या है, मैथ्यू स्लाइडेन। दिख रहा है, छोटा हो जा रहा है, चलिए बड़ा लिख देते हैं। साइंटिस्ट का नाम क्या था, मैथ्यू
स्लाइडेन, ये साइंटिस्ट का नाम क्या था? साइंटिस्ट का नाम था मैथियस स्लाइडेन। ये था कहाँ का? जर्मनी का, एक जर्मन था ये। जर्मन का क्या था? बॉटेनिस्ट था। बॉटेनिस्ट का मतलब क्या होगा? ये है क्या? बॉटेनिस्ट है तो इसका मतलब प्लांट पे स्टडी कर रहा होगा, ठीक है। एक बायोलॉजी की ब्रांच होती है कि बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ, ऑर्गेनिज्म, लॉगस मीन्स स्टडी। यानी हम क्या करते हैं, जब ऑर्गेनिज्म, पूरे ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी हो गई। और उसी में दो ब्रांच बना दिया गया, एनिमल का अलग, प्लांट्स का अलग। तो जिस ब्रांच में हम प्लांट्स का स्टडी करते हैं उसे हम क्या करते हैं? बॉटनी। भूतनी नहीं, उनके हम लोग क्या करते हैं? बॉटनी, ठीक है। और जिसमें हम एनिमल का स्टडी करते हैं उसको क्या करते हैं? जूलॉजी, जू मीन्स एनिमल। देखो क्या भूतनी, एक होगा जूलॉजी मतलब बॉटनी, भूतनी नहीं। क्या हुआ? एक हो गया बॉटनी, दूसरा जूलॉजी, तो दो ब्रांच बनी। तो ये क्या था? बॉटेनिस्ट, जो बॉटनी के बारे में स्टडी करे, जो प्लांट के बारे में स्टडी करे, ऐसे साइंटिस्ट को क्या कहेंगे? कहेंगे बॉटेनिस्ट। और जो एनिमल के बारे में स्टडी करे उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे जूलॉजिस्ट। क्या कहेंगे? जूलॉजिस्ट। क्या हुआ? आ रहा समझ में? तो हम क्या बोलेंगे? जो एनिमल का स्टडी करे उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे जूलॉजिस्ट। और जो बॉटनी यानी प्लांट से स्टडी करे उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बॉटनिस्ट, ठीक है। जूलॉजिस्ट और बॉटनी। तो ये था क्या? ये था एक जर्मन बॉटनिस्ट 1838 में, 1838 में, 1838 में ये क्या किया? ये अब प्लांट पे, डिफरेंट टाइप के प्लांट पे स्टडी किया। ये क्या करता था? ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व। अब क्या ऑब्जर्व किया? इसने ऑब्जर्व किया डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट। एक प्लांट नहीं, बॉटेनिस्ट से था तो कई प्लांट को स्टडी करता था, कभी इस प्लांट को कभी उस प्लांट को, क्योंकि इनका काम ही क्या था? प्लांट को स्टडी करना, इसी में मजा आता था। तो क्या करता था? कभी इस प्लांट को काट के देखा कि क्या बनाओ, कभी उस प्लांट को देखा, कभी क्या करता था? प्लांट को देखना स्टार्ट किया। तो ये डिफरेंट तरह का जब प्लांट को स्टडी किया कि देखा कि प्लांट की बॉडी बनी कैसे है, तो जितने प्लांट्स थे उसमें देख करके इससे क्या मिला कि जितने प्लांट थे सब क्या बने हुए थे? एक सेल के नहीं बने थे। रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था? सेल से बने थे। इसने तब उस समय डिस्कवरी काफी आगे जा चुकी थी, 1665, 1831, 1838, काफी ज्यादा दूर आ चुका है। यानी कितना, 200 साल के बाद इसने क्या किया? काफी डेवलप कर गया होगा उस समय साइंस। तो इसने क्या किया? देखा कि जो प्लांट्स की बॉडी है वो एक तरह के सेल से नहीं बनी है, वो एक तरह के सेल से नहीं बनी है, वो डिफरेंट तरह के सेल से बनी है, बहुत सारे टाइप के सेल से बनी है। और इसने के देखा क्या कि यानी जितने प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो इसने कहा कि जो प्लांट होते हैं, जितने प्लांट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सेल से बने होते हैं। और उसी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के ग्रुप को हम आज क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं टिश्यू कहते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? टिश्यू। तो इसने क्या कहा कि ऑल प्लांट्स are composed of different kind of cells। क्या बोलेंगे? different kind of cell, ठीक है। यानी जितने प्लांट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ सेल के बने हैं, डिफरेंट तरह के सेल के बने हुए हैं, ठीक है। जिसको आज हम क्या कहते हैं? आज हम इसी को कहते हैं टिश्यू। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के ग्रुप को ही हम लोग क्या, सेम टाइप के, या अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। टिश्यू के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन 9th का टिश्यू चैप्टर्स की बात करेंगे हम। तो होता क्या है कि इसने कह दिया कि जितना पहला इन्होंने पॉइंट कहा कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, डिफरेंट काइंड के सेल के बने हुए हैं। अब क्या हुआ? इसने एक हाइपोथेसिस दिया। इसने क्या किया? ये हाइपोथेसिस दिया कि प्लांट्स क्या होते हैं, इस तरह से बने होते हैं। अब इन्हीं के बीच में इसी टाइम पे, अब इसी टाइम एग्जाम एग्जैक्ट नहीं, इंडिपेंडेंटली दूसरे जगह का एक साइंटिस्ट था। ये कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। और एक ब्रिटिश का एक और साइंटिस्ट था जिनका नाम क्या था? थियोडर स्वान। उसका नाम क्या था? नाम याद रखेंगे, थियोडर स्वान। एक का नाम क्या था? एक का नाम था मैथियस स्लाइडेन। क्या नाम था? मैथियस स्लाइडेन। और दूसरे का नाम क्या था? थियोडर स्वान। थियोडर स्वान, ठीक है। दो साइंटिस्ट हैं, एक जर्मनी का था और एक कहाँ का था? ब्रिटिश का था।
ये ब्रिटिश का था। ये बॉटेनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे। ये क्या थे? ये जूलॉजिस्ट थे। यानी एक प्लांट अच्छा लगता था, प्लांट पे स्टडी किया जा रहा था, और एक एनिमल अच्छा लगता था, एनिमल के बारे में स्टडी किया जा रहा था। तो ये दो साइंटिस्ट थे। कह रहा है इसी टाइम पे, इसी टाइम का मतलब क्या है? 1839 में था ये। अब कहेंगे 1 साल का अंतर हो गया। ये क्या हो गया? हम बोले 38 और लिखे क्या 39, 1 साल का अंतर हो गया। नहीं, जरूरी नहीं है। एक सेम टाइम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये हो सकता था, अब हमें नहीं, ये हो सकता था यहाँ पे हम क्या करें कि ऐसा हो कि 1839 का दिसंबर हो और ये 1839 का जनवरी हो। अब बताइए कितना डिफरेंस हुआ? लगभग हुआ कि नहीं? सेम हुआ। 1 महीने का डिफरेंस हो गया, दिसंबर जनवरी। कहाँ ज्यादा? 1 दिन का भी हो सकता है, 31 दिसंबर 1 जनवरी, एक ही दिन का गैप हो गया। या हो सकता है 1 जनवरी दिसंबर, हो गया 1 साल का गैप। तो ये क्या हुआ? हमें इस पे बात नहीं करनी है, हमें इसको लेके भी फालतू चीजों पे नहीं करनी है। तो हुआ क्या? बस इतना समझना कि सेम टाइम पे सेम, मतलब लगभग क्या थे? सेम टाइम पे इंडिपेंडेंटली अपना क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक क्या कर रहे थे? बॉटनिस्ट थे, प्लांट का स्टडी किए जा रहे थे। एक क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, ये एनिमल पे स्टडी किए जा रहे थे। ये क्या किया इन्होंने? क्या किया इन्होंने? प्लांट पे स्टडी किया तो कहा डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने हैं। अब इसने एनिमल पे, डिफरेंट तरह के एनिमल पे इसने, ये डिफरेंट तरह के प्लांट पे स्टडी किए, तो इसने क्या किया? ये डिफरेंट तरह के एनिमल पे स्टडी किए। स्टडी कहाँ किए? डिफरेंट एनिमल बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किए। डिफरेंट तरह के एनिमल को इसने ऑब्जर्व किया, और जब डिफरेंट तरह के एनिमल को ऑब्जर्व किया तो इसने क्या देखा कि एनिमल का जो सेल है वो चारों तरफ से एक बाउंड्री से कवर है। जब इन्होंने देखा कि जो एनिमल का सेल है वो चारों तरफ से क्या है? एक बाउंड्री है इस सेल के चारों तरफ, एक चारों तरफ से क्या है? एक पर्टिकुलर एक एरिया से ये कवर है एनिमल का सेल। तो इसने कहा कि एनिमल का जो सेल है वो एक आउटर बाउंड्री से कवर हुआ है, ठीक है। और इसी आउटर बाउंड्री को आज हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी आगे डिटेल पढ़ेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्ड आएगा, किसने डिस्कवर किया, स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये सब बात करेंगे। तो इसने क्या कह दिया? स्वान ने क्या कहा? ये हो गया तो इरेज करें सबका। चलिए, ये हो गया तो अब इसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। अब इसने क्या कहा? ये डिफरेंट तरह के प्लांट को स्टडी करें, और इन्होंने क्या कहा था? नोट कर लेंगे जो मैथियन स्लाइड है। इन्होंने क्या कहा? ऑल प्लांट्स आर composed of different type of या different kind of cell, different type of cell, ठीक है। ये कहा, इनका पॉइंट हो गया। इन्होंने भी डिफरेंट तरह के एनिमल को ऑब्जर्व किया, इन्होंने भी वही कहा, ठीक है, कि ऑल एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल, क्योंकि सेल से बना हुआ था। और उसके बाद देखा कि जो एनिमल का सेल है वो क्या है? एक आउटर बाउंड्री से कवर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कह दिया? जब आउटर बाउंड्री आया, एक नया प्रोडक्ट आ गया सेल का, तो इसने कह दिया ऑल एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इन्होंने कहा कि जितने एनिमल सेल से बने हुए हैं, और कुछ प्रोडक्ट से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने कहा कि एक नया प्रोडक्ट मिला, एक आउटर बाउंड्री से कवर है एनिमल सेल, ठीक है। तो इसने कह दिया उस सेल का कोई प्रोडक्ट होगा। तो क्या कह दिया? ऑल एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। और सेल का कोई प्रोडक्ट था, वही प्रोडक्ट कौन था? वो लेयरिंग थी, बाउंड्री थी, जिसको हम आज क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो इसने क्या कहा? तो 4 साइंटिस्ट हो गए, 5 साइंटिस्ट हो गए। पहले साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे। पहला साइंटिस्ट ने क्या किया? प्लांट के बार को निकाला, प्लांट के छिलके को निकाला, उसको ऑब्जर्व किया। तो क्या देखा कि जो प्लांट की जो बार्क है वो किससे बनी हुई है? वह बनी हुई है एक छोटे छोटे रूम से, जिसका नाम क्या दे दिया गया? जिसका नाम दे दिया गया सेल। फिर दूसरा साइंटिस्ट एनिमल के बारे में स्टडी किया, जिसका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। उसने क्या देखा? एनिमल की बॉडी सेल से बनी है। उसने कह दिया हाँ, एनिमल की बॉडी भी किससे कंपोज्ड है? सेल से बनी हुई है। फिर उसके बाद किसी ने उसमें न्यूक्लियस देख लिया, रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर उसके बाद किसी ने, कौन आया उसके बाद? आ गया मैथियन स्लाइडेन। ये एक बॉटनिस्ट था, प्लांट के बारे में डिफरेंट तरह के प्लांट को स्टडी किया और कहा कि हाँ, जितने प्लांट्स होते हैं सब क्या है?
सब प्लांट एक तरह के नहीं, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज, डिफरेंट टाइप के सेल से बने हुए हैं। जो मैथियन स्लाइडेन थे ये क्या कहें कि जितने प्लांट्स हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने हुए हैं। सेम वही काम थियोडर स्वान ने कहा कि ये एनिमल जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने क्या किया, ये जूलॉजिस्ट डिफरेंट तरह के एनिमल को ऑब्जर्व किया और देखा कि एनिमल का बॉडी किससे बना हुआ है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से भी बना हुआ है। और इसने कहा नहीं, एक सेल के ऊपर एक बाउंड्री भी है, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है सेल का। तो क्या कह दिया, ऑल एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, और उसके प्रोडक्ट से बना हुआ है। अब क्या हुआ, इन दोनों ने क्या किया, ये अपना पॉइंट, ये अपना पॉइंट, दोनों ने क्या किया, अपना अपना पॉइंट इस तरह से अपना अपना हाइपोथेसिस दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसने जो थियोडर स्वान थे, ये थियोडर स्वान ने क्या किया, इसको भी ऑब्जर्व किया और प्लांट सेल को भी ऑब्जर्व किया। इसने जब एनिमल को भी ऑब्जर्व किया तो एनिमल के बाद फिर क्या किया, एनिमल के साथ क्या कहा, एक प्लांट सेल को भी ऑब्जर्व, क्योंकि एनिमल को ऑब्जर्व किया तो क्या मिला, एक प्रोडक्ट मिला। फिर इसने क्या किया, डिफरेंट टाइप के प्लांट को भी ऑब्जर्व किया। जो स्वान थे वो एनिमल को भी स्टडी किए और प्लांट को भी स्टडी किया, प्लांट सेल को भी देखना स्टार्ट किया, क्या फिर उसका बॉडी कैसा, क्या उसमें भी ऐसा स्ट्रक्चर है। तो जब प्लांट सेल को देखा तो प्लांट सेल में मिला क्या, प्लांट सेल में देखा कि जो प्लांट है वो इस तरह की फिक्स एक बाउंड्री है, बाउंड्री तो दोनों में है, इसमें भी एक बाउंड्री है, एक बाउंड्री जो है, एक सेल जो है एनिमल का ऐसे था, इसके ऊपर एक चारों तरफ और एक बाउंड्री है, एक एक्स्ट्रा और बाउंड्री है, और वो क्या है, जो काफी क्या रिजिड है, ये बाउंड्री कैसे काफी हार्ड है। तो इसने कह दिया ये हार्ड बाउंड्री क्या है, ये हार्ड बाउंड्री वॉल जैसा काम कर रहा है। तो इसने क्या किया, एक सेल वॉल हो गया, ये तो सेल का क्या मिल गया, ये सेल वॉल जैसा मिल गया, ये सेल का वॉल की तरह काम कर रहा है, दीवार की तरह काम कर रहा है, हार्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए कह दिया सेल वॉल है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कह दिया कि जो सेल वॉल है वो केवल प्लांट सेल में, एनिमल सेल में तो हम देखे नहीं थे, तो एनिमल सेल में मिला ही नहीं। इसलिए इसने क्या कह दिया कि जो सेल वॉल है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर केवल प्लांट्स का है, यानी सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट्स। तो इन्होंने एक पॉइंट और कह दिया, पहला पॉइंट क्या कहा कि ऑल एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल एंड सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट्स, यानी जो सेल वॉल है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, केवल प्लांट्स का, एनिमल में नहीं पाया जाएगा, एनिमल में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने अब क्या किया, इसने अपना पॉइंट, अपना हाइपोथेसिस दिया, इसने अपना हाइपोथेसिस दिया। अब दोनों ने मिलकर के, थियोडर और जो यहाँ पे स्लाइडेन थे और थियोडर, यानी मैथियन स्लाइडेन और थियोडर स्वान, दोनों ने मिलकर के एक सेल से रिलेटेड एक थियरी बना दिया। दोनों ने मिलकर के क्या किया, सेल से रिलेटेड लोगों को पढ़ने के लिए, लोगों को इसके बारे में जानने के लिए क्या कर दिया, एक थियरी लिख डाला, एक थियरी बनाया जिसको कहा गया सेल थियरी। अब इस सेल थियरी में क्या था, इस पॉइंट को देख लेते हैं। हो गया है, चलिए आ गया अगला पार्ट। तो स्लाइडेन, मैथियन स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने क्या कर दिया, इन्होंने सेल से रिलेटेड एक थियरी बनाया, इसी को क्या कहेंगे, सेल थियरी। चलिए इसको देख लेते हैं, सेल थियरी क्या है। एक सेल थियरी फॉर्मुलेट कर दिया, फॉर्म कर दिया, पूछेगा सेल थियरी को फॉर्म कौन किया, कौन बनाया था, तो याद रखेंगे कौन कौन था, एक थे एम स्लाइडेन, और कौन था, और थे थियोडर स्वान। एम स्लाइडेन और थियोडर स्वान, इन्होंने क्या किया, इन दोनों साइंटिस्ट ने सेल से रिलेटेड क्या बनाया, एक थियरी बना दिया जिसको कहा गया सेल थियरी। तो लिखेंगे सेल थियरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, सेल थियरी बनाया। अब सेल थियरी में ऐड क्या किया, इन्होंने सेल थियरी में ऐड कर दिया कि जितने ऑर्गेनिज्म है, यानी प्लांट को भी स्टडी किया और एनिमल को भी दोनों ने किया, इसलिए कह दिया कि जितने ऑर्गेनिज्म है सब सेल से बने हुए हैं। सब किससे बने हुए हैं, सब सेल से बने हुए हैं, जितने ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, सब किससे बने हैं, सब सेल से बने हुए थे। इसलिए पहला पॉइंट सेल थियरी में ये इन्होंने लिख दिया, ये कह दिया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर composed of सेल। पहला पॉइंट इसने क्या कह दिया कि जितने ऑर्गेनिज्म है वो सब किससे बने हुए हैं, सभी बने हुए हैं सेल से बने हुए हैं।
और एक और पॉइंट क्या मिला था उनको, सेल वॉल मिल गया था, कह दिया सेल का कोई प्रोडक्ट है, इसलिए क्या कह दिया, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो ये सेल थियरी आई। सेल थियरी में पहला जो बनाया गया, ये एक पॉइंट में है, यही पूछेगा पहला सेल थियरी क्या, जो सेल थियरी दिया स्लाइडेनोर्स ने, उसने क्या कहा, उस सेल थियरी में कहा गया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने ऑर्गेनिज्म है सब सेल से बने हुए हैं, सब छोटे छोटे रूम से बने हुए हैं, और उससे एक प्रोडक्ट से बने हुए हैं जिसको क्या कहा गया, प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठा कि इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने अपना जो भी काम था डिस्कवरी किया, उसको लोगों के बारे में लोगों को सेल के बारे में बताया। लेकिन इसी में कुछ साइंटिस्ट थे जो क्या करते थे, अब कोई साइंटिस्ट अब कोई डिस्कवरी कर रहा हो तो दूसरा साइंटिस्ट चाहता है कि हम भी क्या करें, डिस्कवरी करें, उनसे आगे निकल जाए। नहीं आगे निकल सकते, कोई कमी निकाल देंगे, नहीं आगे निकलेंगे तो क्या करेंगे, कोई कमी बताएंगे कि आपका थियरी ये गलत है, ये क्वेश्चन का। तो हुआ क्या यहाँ पे, जब इन्होंने सेल थियरी बनाया तो इस सेल थियरी को एक्सेप्ट किया गया, लेकिन इन्हीं के बीच में कई सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो क्या कर गए, इनसे एक क्वेश्चन पूछे, ठीक है हम मान लेते हैं जो आप कहते हैं बात वो सही है कि जितने ऑर्गेनिज्म है सब किससे बने, सेल से बने और उसके प्रोडक्ट से बने, हम मान लेते हैं। ठीक है, सभी ने क्या कहा, जो अलग साइंटिस्ट थे जो इनके बारे में और स्टडी करते थे या नहीं जानते, जनरल रखते थे, वो कहते ठीक है हम मान लेते हैं कि आपने जो कहा वो सही है, सभी ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल से ही बने हैं, हम मान लेते हैं। लेकिन ये तो बताइए कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं कि पहले जो होते हैं वो एक ही सेल से बने होते हैं शुरू में, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद उनके पास 10, 20, 100 सेल आ जाते हैं। ये नया सेल कहाँ से आ गया? वैसे मान लेते हैं कोई ऑर्गेनिज्म है, पहले उसके छोटा जब था तो एक सेल से बना था, 10 सेल से बना था केवल, बड़ा हो गया उसकी बॉडी में 100 सेल हो गए, 1000 सेल हो गए, अब बाकी सेल कहाँ से आ गया? तो हम तो ये तो कह दिए कि सेल से बना था, मान लिया आपकी बात, लेकिन बाकी सेल कहाँ से आया, बाकी सेल कहाँ से आ गया? अब इसका जवाब स्लाइडेन और स्वान नहीं दे पाए, वो नहीं बता पाए कि वह नया सेल जो आया वो कहाँ से आया। ठीक है, क्योंकि इन्हें बस इतना पता था कि एनिमल का जो सेल है, प्लांट का जो बॉडी है, एनिमल और प्लांट का जो बॉडी वो सेल से तो बना हुआ है, लेकिन नया सेल कहाँ से आ गया इन्हें नहीं पता था। अब इसका जवाब ये नहीं दे पाए, इसलिए सेल थियरी को कह सकते हैं ये सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है। कि गलत क्यों नहीं है? क्योंकि जो पॉइंट कहा वो सही है। सही क्यों नहीं है? पूरी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाती, पूरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाती है, इसलिए उस थियरी को थोड़ा सा क्या हुआ, डिस्टर्ब ये थियरी हो गई। अब इसका जवाब नहीं मिला, अब इस पे क्वेश्चन बनने लगा कि आखिर सेल कहाँ से आया, सेल कहाँ से आया, कहाँ से इतना नंबर ऑफ सेल आ जा रहे हैं। इसी के बीच एक और साइंटिस्ट आ गया, इसी के बीच एक और साइंटिस्ट आया, कहा कोई बात नहीं हम आते हैं, अब हम पता लगाएंगे कि ये सेल कहाँ से आया। अब उसका नाम क्या था, उस साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, 5 नंबर था, 5 और 6 के बाद क्या 6 नंबर था शायद, जो भी साइंटिस्ट का नंबर रहा हो। इन साइंटिस्ट का नाम क्या था, रुडोल्फ वर्चू। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। 1855 में एक बार मैच करेंगे एनसीईआरटी में, शायद 1800 क्या है 55 थे। अब ये साइंटिस्ट क्या किया, इसने कहा कोई बात नहीं, ये नहीं बता पाए हम बताएंगे, हम इस सेल को ऑब्जर्व करेंगे। इसने क्या कह दिया, सेल ले लिया। इसने क्या किया, कोई ऑर्गेनिज्म ले लिया, कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लिया, कहा कि देखते हैं इसके अंदर कैसे सेल बढ़ता है। इसने क्या कह दिया, कोई ऑर्गेनिज्म ले लिया, कह दिया देखते हैं हम कि इसमें एक सेल है, देखते हैं इसमें कैसे 100 सेल आता है, 200 सेल आता है, ले लिया और उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। जब तक पता नहीं लगाएंगे तब तक एनिमल को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, यानी जब तक जानेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसने क्या किया, सेल को लिया और ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। कुछ देर के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम लगा इन्हें ऑब्जर्व करते हुए, देखा कि सेल में कुछ हलचल हो रही है। सेल के बीच में क्या हो रहा है, सेल के बीच में इसके साइटोप्लाज्म में कुछ चेंजेज हो रहे हैं, कुछ हलचल हो रहा है, समझ में तो नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है सेल के अंदर। लेकिन फिर कुछ देर बाद इसने देखा कि सेल में पता नहीं क्यों कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन जा रहे हैं, यहाँ से इधर, कोई इधर ऐसा हो जा रहा है, फिर भी नहीं समझ पाया। फिर कुछ देर के बाद देख रहा है इसने क्या हुआ, ये तो हुआ क्या, एक इधर सेल बन के अलग हो जा रहा है, एक सेल इधर बन के अलग हो जा रहा है, यानी 1 से 2 सेल बन जा रहे हैं। हुआ क्या, एक ही सेल था लेकिन सेल क्या कर गया, 2 पार्ट में बट गया, 2 भाग में क्या हुआ, बट गया। एक ही सेल था और 2 पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड कर गया। तब कहा ओ अब समझ में आया कि ये सेल
कहाँ से आया नया सेल? पहले इसने इसका जवाब नहीं दे पाया। रुडल पर्चो ने क्या किया, जब सेल को ऑब्जर्व किया तो इन्हें ये पता चला कि कहाँ से ये दूसरा सेल आया, समझ में आ गया, क्योंकि पहले एक ही था अब दो हो गया। कहाँ से आया? यही जो था, जो पहले वाला सेल था वही डिवाइड करके नया सेल बना लिया। नहीं समझ में आया? नया सेल कहाँ से आया? नया सेल कहीं से आया नहीं, किसी से उधार नहीं लिया। ये जो सेल था, पहले जो सेल एग्जिस्ट करता था इस इन्वायरमेंट में, वही तो है, बस उसने क्या कर लिया, डिवाइड कर गया और डिवाइड करके दो सेल बना लिया। तब इसने कहा अब समझ में आ गया, अब इसने उसका जवाब लेके आया। अब हम बताते हैं कि नया सेल कहाँ से आया। और इसने कहा नया सेल कहाँ से आया, कह दिया न्यू सेल, यानी नया सेल एराइजेस फ्रॉम, न्यू सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका क्या मतलब? प्री एग्जिस्टिंग, पहले से जो इस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहा था। नया सेल कहाँ से एराइज हुआ? पहले वाले सेल से। तो इसने कहा कि जो नया सेल है, जो नए सेल आ रहे हैं, वो पहले से जो सेल, पहला जो सेल था, पहला पुराना वाला सेल जो इस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता था, वही डिवाइड करके नया सेल बनाया। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, इस सेल थियरी को, जो स्लाइडेन और स्वान ने जो सेल थियरी था उसी में मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया, जो उनका पॉइंट था रहने दिया और एक और नया पॉइंट ऐड कर दिया, अपना पॉइंट। ठीक है, और एक सेल थियरी को फाइनल सेल थियरी बना करके दिया। और अब जो सेल थियरी आई, उस सेल थियरी में हम क्या कहेंगे? दिख रहा है कि नहीं सबको? रेड की वजह से नहीं दिख रहा है। अब इसने क्या कह दिया, पहला पॉइंट क्या हो गया सेल थियरी में, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसने ऐड कर दिया, न्यू सेल एराइजेस फ्रॉम, न्यू सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी नया सेल कहाँ से आ गया? नया सेल आ गया कहाँ से? जो पुराना वाला सेल था उसी से एग्जिस्ट कर गया। तो ये फाइनल सेल थियरी का एक्सेप्ट दिया, फाइनल सेल थियरी बनाया किसने? रदरफोर्ड ने। लेकिन सेल थियरी अभी भी दिया किसने था, फॉर्मुलेट किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने। तो ये नहीं गलती करेंगे कि सेल थियरी किसने दिया, यहाँ नहीं बताएंगे। सेल थियरी जब भी पूछेगा किसने दिया तो स्लाइडेन और स्वान ही बताएंगे। लेकिन इसमें मॉडिफाई किसने किया? रदरफोर्ड ने। इसमें चेंज किसने किया? रदरफोर्ड ने। फाइनल सेल थियरी किसने दिया? तो इसने दिया। इसने बस एक पॉइंट और ऐड कर दिया, जो साइंटिस्ट क्वेश्चन पूछते थे कि नया सेल कहाँ से आया, उनका मुंह बंद हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एक नया सेल थियरी बन के आया। सेल थियरी आया तो हमसे जब भी सेल थियरी पूछेगा तो ये लिखेंगे, चाहे 9th में हो या 11th में हो, जब भी पूछेगा सेल थियरी, व्हाट इज सेल थियरी, तो क्या बताएंगे? सेल थियरी क्या है? अकॉर्डिंग टू सेल थियरी पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे? प्री एग्जिस्टिंग, न्यू सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये हुआ सेल थियरी। समझ में आया? काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, 9th और 10th दोनों के लिए पूछा जाता है सेल थियरी क्या है। ठीक है, कई सारे एमसीक्यू यहाँ से बनते हैं। ये था कुछ साइंटिस्ट का, ये हिस्ट्री ऑफ सेल थी, सेल थियरी थी। अब सेल थियरी क्या कहती है? सेल थियरी हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात किसकी करेंगे? हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, सेल के अंदर क्या क्या है, सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया? तो ये इतने सेल थियरी थे। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अब आते हैं जो सेल से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं, उस पर इरेज कर दें। तो हम बात करेंगे अब किसकी? अभी हम क्या बात की? अभी हिस्ट्री की बात की है कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, इसमें ये सेल थियरी कहाँ से आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, पूरा चैप्टर को समराइज करते हैं, शॉर्ट में देखते हैं कि कौन से सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, एक सेल में क्या क्या पार्ट होता है, और उस सेल के पार्ट यानी सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसका क्या काम है, एक शॉर्ट में देख लेते हैं। फिर उसके बाद डिटेल में क्या करेंगे, 1 by 1 एक एक आर्गन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सेल की डिस्कवरी की पढ़े, वैसे ही क्या करेंगे, हर एक ऑर्गन की डिस्कवरी पढ़ेंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने किस ऑर्गन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसकी बात करेंगे। ठीक है,
सबसे पहले हम सेल के स्ट्रक्चर से पहले बात करते हैं कि सेल का जो होता है नंबर वो क्या होता है, सेल का साइज क्या होता है, सेल का शेप क्या होता है, ठीक है, उसका काम क्या है। तो पहला पॉइंट देखते हैं सेल का शेप। सेल का क्या बात करेंगे, शेप, सेल का साइज, ठीक है, सेल की एक्टिविटी, ठीक है। तो पहले तो हमें ये पॉइंट याद रखेंगे कि जो सेल का शेप है, जो सेल का साइज है, जो उसकी एक्टिविटी है, वह डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट टाइप से होती है। यानी सेल का जो शेप है कहीं फिक्स नहीं है कि सभी ऑर्गेनिज्म में सेल का शेप यही होगा, सेल का साइज यही होगा, ठीक है। सेल का शेप और साइज क्या करता है, ये डिफर करता है, ये वेरी करता है, ये सब क्या करते हैं, ये सब डिफर करते हैं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं। तो क्या करते हैं, ये वेरी करते हैं, ठीक है। रेड से दिख नहीं रहा है, कोई बात जी, हो गया। पहला हम बात करते हैं सेल की शेप की। एक बार इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे, अभी स्ट्रक्चर को बाद में बनाते हैं, पहले इसको देख लेते हैं शेप में। अब पहले देखते हैं सेल का शेप क्या क्या हो सकता है। सेल क्या क्या देखें हम, सेल का देखते हैं शेप क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो शेप में क्या हो सकता है, सेल का शेप जो होता है वो कैसा हो सकता है, सेल का शेप क्या क्या हो सकता है, सेल का शेप क्यूब शेप का हो सकता है। कह रहा सेल का शेप कैसा हो सकता है, क्यूब सेल, या इसी को क्या कहेंगे, क्यूबॉइडल शेप, ठीक है। सेल का शेप कैसा हो सकता है, क्यूब जैसा हो सकता है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, बोलेंगे क्यूबॉइडल सेल, ठीक है। नहीं समझ में आया, क्यूब शेप का हो सकता है तो क्या बोलेंगे, क्यूबॉइडल सेल, क्यूब लाइक हो जाएगा, ठीक। फिर कह रहा सेल का शेप कैसा हो सकता है, सेल का शेप स्फेरिकल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, स्फेरिकल राउंड शेप का हो सकता है। सेल का शेप क्या हो सकता है, सेल का जो शेप है वह हो सकता है, मान लीजिए कॉलम शेप का हो जाए तो बोलेंगे कॉलमनर, कॉलम लाइक हो सकता है, बोलेंगे कॉलमनर सेल, ठीक है। सेल का कैसा हो गया, पिलर जैसा, कॉलम जैसा हो गया, कॉलमनर सेल कह देंगे। सेल का शेप क्या हो सकता है, कामा शेप का भी कुछ शेप होते हैं, कुछ सेल क्या होते हैं, कामा शेप के भी हो जाते हैं, कामा शेप हो गया। स्पाइरल शेप के भी कुछ शेप होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं फिलामेंटा शेप के हो जाते हैं, फिलामेंट जैसे हो जाएंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो सेल का शेप है वो वेरी करेगा, वो क्या होगा, डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट टाइप का सेल का शेप क्या हो सकता है, ठीक है। ये हो गया, क्या हो गया, सेल का शेप, यानी क्या क्या हो सकता है, क्यूब शेप का हो सकता है, स्पाइरल शेप का हो सकता है, फिलामेंट हो सकता है, रिबन लाइक हो सकता है, ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप के सेल क्या हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, क्या बात करते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं हम लोग साइज की। अब कह रहा है कि साइज भी सेम नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी ऑर्गेनिज्म में जो सेल का साइज है वो सब में सेम होगा, एक ही साइज होगा, ऐसा नहीं है। सेल का साइज भी क्या होगा, सेल का साइज भी डिफर करेगा, ये भी क्या होगा, कह रहा डिफर कैसे करेगा, एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं। कह रहा कुछ तो ऐसे सेल के साइज है जो काफी छोटे होते हैं, काफी क्या होते हैं, काफी छोटे होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोप्लाज्मा, इसको क्या कहते हैं, माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। तो सेल कह रहा है कि माइक्रोप्लाज्मा, या इसी को क्या पीपीएलओ, ये कह रहा है कि सबसे छोटा सेल है, एक सेल है स्मॉलेस्ट, कहेंगे स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटा सेल है, इसकी साइज कह रहा है 0.3 क्या होगा, माइक्रोमीटर की होती है। यानी सेल का साइज क्या है, काफी छोटा साइज को हो सकता है सेल, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा सेल हो गया। फिर कह रहा है हाँ, अगर हम कुछ कहें बैक्टीरिया की बात कर लें तो बैक्टीरिया का भी जो सेल होता है इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, 0.2 से 0.3, एक मिनट, इससे क्या हो सकता है, 2 से 5 माइक्रोमीटर तक का इसका साइज हो सकता है। ये साइज में क्या हो गया, बड़ा हो गया। फिर कह रहा है अगर हम बात करें ह्यूमन के आरबीसी की, ह्यूमन में ब्लड में, ह्यूमन के जो ब्लड है, जो ह्यूमन की आरबीसी है, इसका कहेंगे तो ये 7 माइक्रोमीटर का हो जाएगा। तो सेल का साइज क्या है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है। फिर कह रहा है हाँ, अगर हम कह लें एक आध और सेल की बात कर ले, कुछ तो ऐसे सेल हैं काफी बड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच का क्या एग, जो ऑस्ट्रिच का एग है वो कह रहा है उसकी साइज तो काफी बड़ी हो जाती है। जो ऑस्ट्रिच एग है ये इतनी बड़ी होती है कि सबसे बड़ी सेल मानी जाती है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लार्जेस्ट सेल, ये क्या हो गया, लार्जेस्ट सेल। तो अगर पूछे स्मॉलेस्ट सेल क्या है तो माइक्रोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल क्या है तो ऑस्ट्रिच का एक सबसे बड़ा सेल हो गया। फिर कह रहा है कि अगर हम लॉन्गेस्ट की बात कर लें तो जो ह्यूमन का न्यूरॉन सेल है यानी नर्व सेल है,
जो नर्व सेल है, न्यूरॉन सेल है, ये सेल कह रहा है कि ये क्या है, ये लार्जेस्ट था तो ये हो गया लॉन्गेस्ट, यानी सबसे लंबा सेल। सेल की लंबाई में भी सेल क्या होती है, ज़्यादा बड़ी होती है। तो सेल एक हो गया सबसे बड़ा, एक क्या हो गया लॉन्गेस्ट। जैसे कुतुब मीनार क्या है, ये लंबा है। लाल किला क्या है, बड़ा है। तो सेम इसी तरह का ऑस्ट्रिच का क्या सबसे बड़ा हो गया, नर्व क्या है सबसे लंबा हो गया। तो सबसे छोटा सबसे लंबा, इस तरह से क्या है, सेल की जो साइज है वो क्या करती है, सेल की साइज वेरी करेगी, सेल का शेप वेरी करेगा। कुछ तो ऐसे एनिमल होते हैं जिनका कोई शेप ही नहीं होता है, कुछ तो ऐसे एनिमल होते हैं जिनका शेप क्या होता है, कुछ शेप ही नहीं होता, ना तो राउंड होगा, ना तो स्फेरिकल होगा, ना तो क्यूब होगा, कोई शेप ही नहीं है। इसको क्या कहें, बिना शेप वाला, यानी कहेंगे इरेगुलर शेप है। कैसा है, इरेगुलर है, मतलब रेगुलर कोई शेप ही नहीं है, बोलेंगे इरेगुलर शेप, यानी अमीबा जैसे हो गया। ठीक है, तो कुछ इसकी साइज हो गई, शेप हो गया, सब क्या करेगा वेरी। एक्टिविटी की बात कर लेते हैं, सेल का काम ही क्या है। तो सेल का जो काम है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर, ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के ऊपर, ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है, किस स्पीसीज का है, उस पर डिपेंड करता है उसका एक्टिविटीज का काम। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे। अब आ जाते हैं कि सेल की बात कर लेते हैं, सेल की स्ट्रक्चर कैसे होती है, सेल के स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे। अब देखिए सेल की स्ट्रक्चर क्या क्या नॉर्मली देखेंगे, क्या क्या चीजें हैं, फिर वन बाय वन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा देर और हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा और रुकेंगे। ठीक है, बस 10 या 15 मिनट और लेंगे, फिर उसके बाद छोड़ देंगे। देखिए अगला है, अगला टाइप क्या करने जा रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करेंगे, तो सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या पॉइंट मिलेगा वो देख लेते हैं। तो जब सेल की ऑब्जर्वेशन किया गया सेल को, तो क्या क्या पाया गया कि एक जो नॉर्मल सेल देखा गया, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में देखा गया कि इसके आउटर में क्या है, बाउंड्री दिख गई। सेल के आउटर में क्या दिखी हमें, एक बाउंड्री दिखी, एक बाहर एक वॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखा। एनिमल और प्लांट सेल में एक बाउंड्री दिखी थी जिसको हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में क्या दिखा, प्लांट सेल में एक और स्ट्रक्चर दिखा था, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये जो वाल जैसा दिखा था। ठीक है, तो इसको क्या कह दिया गया, इस वॉल जैसे स्ट्रक्चर को कह दिया गया क्या है, ये तो सेल का वॉल है, इसका नाम क्या दे दिया गया, सेल का वॉल है, इसको कह दिया गया सेल वॉल है। ये हो गया सेल वॉल। ये प्लांट सेल में मिला, एनिमल सेल में नहीं। एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है ये प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो ये इस तरह से सेल मिला। बताते हैं अभी कैसे क्या होगा, अभी वन बाय वन बात करेंगे डिटेल में, तो वहाँ पे पढ़ा जाएगा क्या है ये जो बना रहे हैं हम, ऐसा क्यों बना रहे हैं। ठीक है, तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा, कहाँ पे, प्लांट सेल में। अगर प्लांट सेल की बात करें तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखा। ठीक है, लेकिन अगर एनिमल सेल में देखें तो एनिमल सेल में क्या था, एनिमल सेल में क्या था, एनिमल की जो बाहर की जो सेल थी बाउंड्री बस मिली, इरेगुलर शेप की या ऐसी बाउंड्री मिली एनिमल सेल की। ठीक है, अब बाकी का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट था। बाकी का स्ट्रक्चर क्या था, थोड़ा बहुत डिफरेंट था। अभी हम बात करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल में भी ऐसा स्ट्रक्चर मिला इरेगुलर, अंदर इसके भी बाउंड्री मिली एक। ठीक है, इस बाउंड्री को क्या कहा गया, इस बाउंड्री को कह दिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस बाउंड्री को क्या कहा गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर था, इसको कह दिया गया सेल का वॉल है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, इसका नाम दे दिया गया सेल वॉल। पहला क्या मिला, बाहर से देखते हुए अंदर की तरफ चलेंगे तो बाहर से जा रहे तो पहला क्या मिला, सेल वॉल, उसके अंदर क्या मिला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल में कोई बाहर का लेयर नहीं है, यही इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या थी, आउटर बाउंड्री थी। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे, एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री क्या है, एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये दिखा। फिर इसके बाद प्लांट सेल को अंदर से डिस्कवर किया गया, प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनेल्स मिला, करीब 90% अकेला पार्ट मिला जो इसको कवर करता था। इस पार्ट को कह दिया गया ये क्या है, ये कह दिया गया ये वैक्यूल है। अभी बात करते हैं इसको डिटेल में, वैक्यूल्स क्या होते हैं। तो ये कह दिया गया क्या है, ये वैक्यूल्स है। चौथे नंबर पे आ गया, करीब 90% पार्ट ये अकेला है। और फिर इसमें सेंटर में क्या मिला, सेंटर में एक न्यूक्लियस यहाँ पे। अब इसका बड़ा सा पार्ट यही हो गया, तो साइड में कहीं न्यूक्लियस मिला, इसमें इसके साइड में न्यूक्लियस मिल गया। ठीक है, ये वैक्यूल्स को यहाँ से दिखा देते हैं,
सेंटर में क्या मिला इसको, डबल मेम्ब्रेनस एक स्ट्रक्चर मिला जिसको कहा गया न्यूक्लियस। ठीक, अब जब प्लांट सेल में देखा गया तो प्लांट सेल में भी यही स्ट्रक्चर दिखा। प्लांट सेल में भी क्या मिला, प्लांट सेल में वैक्यूल नहीं मिला, प्लांट सेल में वैक्यूल नहीं मिला, या तो मिला तो बहुत छोटा था, लेकिन हाँ सेंटर में एक न्यूक्लियस जरूर मिला था, सेंटर में एक बड़ा सा न्यूक्लियस मिला था। तो न्यूक्लियस इसमें भी मिला, न्यूक्लियस इसमें भी मिला। ठीक है, फिर इसके अलावा इसी के अंदर और कोई पार्ट मिला। जब इसके अंदर न्यूक्लियस देखें तो इसकी आउटर बाउंड्री से कुछ जाली जैसी स्ट्रक्चर बनाते थे जिसको कह दिया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी बात करेंगे इसको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। ठीक है, तो अगला स्ट्रक्चर मिला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर यहाँ पे कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर मिला। अब इसको क्या कह दिया गया, इसको कह दिया गया गोल्जी बॉडी, इसको कह दिया गया गोल्जी बॉडी। याद रखेंगे प्लांट में भी यही मिला, लेकिन प्लांट में डिक्टियोसोम नाम दे दिया गया। क्यों दिया गया, गोल्जी बॉडी जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे। तो यहाँ भी गोल्जी बॉडी मिला। ठीक है, ये हो गया कौन सा नंबर का, ये हो गया तीसरा ना, ये हो गया तीसरा, न्यूक्लियस हो गया कौन सा, चौथा, और ये हो गया पांचवा, और ये छठवां नंबर। ठीक है, इतने चीजें मिली। फिर इसके अंदर कहीं एक और बॉडी मिला जिसको कहा गया लाइसोसोम। अभी इसको भी देखेंगे कि लाइसोसोम में क्या है। तो एक और स्ट्रक्चर मिला जिसका नाम था लाइसोसोम। फिर इसी के अंदर क्या मिला, अगर बैक्टीरिया सेल है तो हम मिसोसोम मिला था। फिर इसी के अंदर एक और स्ट्रक्चर मिला था जिसको कहा गया था राइबोसोम। तो एक राइबोसोम भी मिला। रेड से दिख रहा है कि नहीं, पहले क्या कह दिया गया, राइबोसोम कह दिया गया। एक मिला लाइसोसोम और एक क्या मिला गया, राइबोसोम। ठीक, लाइसोसोम मिला, राइबोसोम मिला, कितना हो गया 8। ठीक है, अब इसी में क्या मिला हमें, कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया, एक स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया के नाम पड़ा, क्या है ये अभी देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया मिला। ठीक है, ये कौन सा हो गया 9। तो इस तरह से क्या मिले हमें, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर मिले। प्लांट सेल है तो एक और मिला जिसको कह दिया गया प्लास्टिड है। एक प्लांट के अंदर एक कलर बॉडी था जिसको कह दिया गया प्लास्टिड है। ठीक है, ये हो गया 10। एनिमल सेल है तो एक्स्ट्रा यहाँ पे मिला जिसको कह दिया गया सेंट्रियोल्स। अभी हम सेंट्रियोल्स की बात करेंगे। यहाँ पे क्या मिला, एक सेंट्रोसोम मिला या सेंट्रियोल मिला, अभी इसको भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए, 11 हो गए। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर मिला। लेकिन प्लांट्स के अंदर, एनिमल के अंदर जो इस सबसे ऑर्गन्स मिले, एक छोटा छोटा ऑर्गन की तरह एक्ट करता था। जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप का ऑर्गन है, वैसे ही सेल में भी ये ऑर्गन की तरह काम करता था। अलग अलग सबका काम दिया गया था, अलग अलग सब अलग अलग मेन काम करते थे, इसीलिए इनको सेल का ऑर्गन कह दिया गया। ये छोटे स्ट्रक्चर है इसलिए ऑर्गेनेल्स कह दिया गया सेल ऑर्गेनेल्स। लेकिन सेल ऑर्गेनेल्स कैसे रहते हैं, ये सभी क्या है इसके बीच में, इनके बीच में एक लिक्विड भर गया जिसको कहा गया प्लाज्म। ये एक लिक्विड पाया गया सेल के अंदर जिसमें ये ऑर्गेनेल्स एक दूसरे से टकराने से बचते थे। तो यहाँ पे क्या मिला, ये ऑर्गेनेल्स मिल गया जिसमें ये न्यूट्रिएंट लेते थे। तो एक ऑर्गेनेल्स भी मिला, एक यहाँ पे क्या मिला, प्लाज्मा मिला, एक लिक्विड मिला। और इस लिक्विड को कहा गया प्लाज्मा। इस लिक्विड को क्या कहा, प्लाज्मा या प्लाज्म। लेकिन ये प्लाज्म किसका है, सेल का, इसलिए कह दिया गया साइटोप्लाज्म। इसका नाम क्या है, दिया गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो हो गया साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर भी ऐसा ही प्लाज्मा मिला था जिसको कह दिया गया था न्यूक्लियोप्लाज्म। ये किसका प्लाज्म है, न्यूक्लियस का, इसलिए इसको कह दिया गया न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो इतने नॉर्मली स्ट्रक्चर एक सेल में मिले थे। अब थोड़ा सा बात करते हैं काम क्या है सबका, फिर बाकी डिटेल पढ़ेंगे। जो बाहर की बाउंड्री थी, एनिमल हो या प्लांट सेल की, बाहर की बाउंड्री होती किस लिए है, जब भी हम किसी बाउंड्री की बात करते हैं तो होती है हमारे प्रोटेक्शन के लिए। ऐसे ही सेल में जो ये बॉडी थी, जो ये स्ट्रक्चर था, जो बाउंड्री था, जो सेल वॉल था, ये इसका प्रोटेक्शन करता था। एनिमल सेल में ये प्रोटेक्शन करता था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हो गया क्या, ये आउटर बाउंड्री का काम हो गया प्रोटेक्शन करना। इसके अंदर आएंगे तो इसके अंदर बीच में बैठा हुआ सेंटर, वो उसका काम था न्यूक्लियस कह दिया। न्यूक्लियस का काम क्या था, पूरे सेल के अंदर जितना भी एक्टिविटी था वो सभी से केमिकल रिएक्शन जो काम दिया गया था सबका कंट्रोल कौन करता था, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का काम क्या हो गया, पूरे सेल को कंट्रोल करना। ठीक है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम दे दिया गया था एटीपी बनाना, तुम एटीपी बनाना। गोल्जी बॉडी का कह दिया गया तुम क्या करना, वो प्रोटीन बनाना। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम दे दिया गया तुम प्रोटीन बनाना। गोल्जी बॉडी को कह दिया गया तुम बने हुए प्रोटीन को इधर उधर लेके पहुंचा देना। लाइसोसोम का काम दे दिया गया तुम देखते रहना कौन सेल काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, जो सही से काम नहीं करेगा उसको मार देना। ठीक है, बाहर से कोई एक्स्ट्रा मटेरियल पॉइजनस मटेरियल आ गया तुम उसको भी खत्म कर देना। तो इस तरह से क्या हुआ, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स का अलग अलग क्या था, काम था। अभी जब सेल का
अब बाकी क्लास जो होगी, बाकी ये चीज़ें जो होगी, इसी को हम कल डिटेल में बात करेंगे। एक बार फिर से सेल का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और उसके अंदर देखा जाएगा कि सेल में क्या है, सेल के जो अंदर ऑर्गेनेल्स है सबका काम है क्या। अभी आज केवल इतना पढ़े हम, हिस्ट्री ऑफ सेल की बात किए हैं कि सेल क्या है, ठीक है, सेल की हिस्ट्री कैसे, यहाँ पे सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल थियरी क्या था, हम आज इसकी केवल बात की है। कल बात करेंगे सेल को फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं, सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, सेल को फंडामेंटल क्यों कहा जाता है, और सेल के अंदर जो सबका काम है ये क्या है। तो जब काम पढ़ेंगे ना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सबका काम अलग अलग है, एक फैमिली की तरह पूरा सेल क्या है, फैमिली की तरह है। तो कल फैमिली से ही कंपेरिजन करके हम क्या करेंगे, इसको पढ़ा जाएगा, एक ऐसे तरीके से पढ़ा जाएगा, एक ही साथ पूरा सेल क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, एक ही साथ पूरा जो भी सेल है सबका फंक्शन के साथ, सबका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ सबका कंप्लीट होगा। तो क्या करेंगे, इसको, इस चीज़ को कल पढ़ा जाएगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक सभी को क्या हुआ होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। जिनको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा वो क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे, कमेंट में क्वेश्चन अपना डाल देंगे, ठीक है, हम उसको देख लेंगे। समझ में आ गया सबको। बाकी का क्लास क्या करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें, ठीक है। बाकी का पार्ट क्या करेंगे हम लोग कल पढ़ेंगे, कल इसी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा और जल्दी ही कोशिश किया जाएगा क्या करें हम सेल जल्दी कंप्लीट करें, ठीक है। बाकी चीज़ें कल पढ़ते हैं।